राधे राधे दोस्तों, मैं अपने चैनल स्वाद संसार में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं लाई हूँ अचार का मसाला। इस मसाले से आप कई तरह के अचार बना सकते हैं। जो भी अचार आप बनाते हैं ये बेसिक मसाला होता है जिसमें यही मसाले पड़ते हैं, और इन्हें एक बार बनाकर आप रख लीजिए और आराम से 6 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साल भर भी कर सकते हैं अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये अचार का मसाला इतना वर्सेटाइल है कि आप इससे किसी भी तरह का अचार डाल सकते हैं। मिर्ची का, गोभी, गाजर, इस समय ठंडियाँ हैं तो आप खूब सारी डालिए, सेम की डालिए, बहुत सारे अचार डाल सकते हैं इस समय। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए तो मैं मिर्च का पाउडर जो है वो भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी मसाला पाउडर वाला मार्केट से नहीं लाती। तो पहले हमने क्या किया, धूप तो जल्दी मिलता नहीं है तो इसलिए हमने इसको कढ़ाई में गर्म किया, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और उसके बाद हम उसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम मसाले अपने तैयार कर लेते हैं। तो ये है धनिया और ये है सौंफ, सबसे ज़्यादा यही पड़ते हैं। तो ये है मेरा 60-60 ग्राम हमने धनिया और सौंफ लिया है, 20-20 ग्राम हमने मेथी और जीरा लिया है, और लिया है ये 80 ग्राम मैंने सरसों लिया है। तो सरसों का फ्लेवर मुझे पसंद है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम कढ़ाई में डालकर हल्का सा इसको गर्म कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे, वो भी। और बिल्कुल कलर चेंज ना हो, इसकी खुशबू भी चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसकी नमी सूख जाए, इसलिए हम इन मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट यानी। आप देख ही रहे हैं सारे मसाले, मैंने क्वांटिटी भी बता दी है ग्राम्स में। तो आप इसी तरह से लेकर इसे तैयार कर कर रख लेंगे। अगर रेशियो सही रहेगा तभी आपके मसाले का जो फ्लेवर आएगा वो इतना अलग आएगा कि पूछे मत। और ये हमारी मम्मी दादी जैसे बनाती थी उस तरह से मैं इस मसाले को तैयार करती हूँ। और ये मसाला आप धूप में भी सुखा सकते हैं, पर इस समय धूप उतनी अच्छी मिलती नहीं है और हम इस तरह से ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। हल्का सा देखिए हमने इसे रोस्ट कर लिया। अब इसे भी हम निकाल कर रख देंगे अलग। तो जब आप गैस बंद कर देंगे, देखिए ये अच्छे से भुन गया है, तो हम गैस को इस समय बंद कर चुके हैं। और इसके बाद इसमें चलाते रहिएगा, नहीं मसाला जल जाएगा। लास्ट में इसमें हमें सरसों डालना है, पर इसे भुनना नहीं है, गैस बंद होने के बाद ही आपको सरसों डालना है, नहीं तो सरसों कड़वापन देगा और अजीब सा फ्लेवर आएगा। इसलिए सरसों को कभी भुना नहीं जाता है। बस ये गरम कढ़ाई में हमने इसको डाल दिया ताकि ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाए और इसकी जो हल्की फुल्की नमी रही होगी वो भी निकल जाए। अब इन मसालों को हमें दरदरा ग्राइंड करना है। तो पहले हम मिर्ची का पेस्ट, आप देख सकते हैं मिर्चियाँ सिर्फ 1-1.5 मिनट मैंने इसको गर्म की थी, और क्या साउंड आ रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि हम आराम से इससे चिली फ्लेक्स और मिर्ची पाउडर दोनों बना लेंगे। तो मैंने चिली फ्लेक्स भी बनाए थे, वो दिखाया नहीं मैंने, उसे निकाल कर पहले ही रख लिया है। पल्स मोड पे 2-3 बार चलाने के बाद आपका चिली फ्लेक्स तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए लाल मिर्च जो है ना, हमने पीस के लिए कितना सुंदर कलर भी आया और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। सारे मिर्च को हमने निकाल लिया। अब सिर्फ उसी जार में हम थोड़ा थोड़ा करके मसालों को दरदरा पीस लेंगे। तो ज़्यादा मसाले हैं तो 3 से 4 बार में मैंने पीसा है, थोड़ा थोड़ा ही डालकर ये दरदरा ही पीसिएगा। आप काली सरसों की जगह पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं, या दोनों को आधा आधा मात्रा में ले सकते हैं। तो मेरे पास यही सरसों थी और मैं ज़्यादातर इसी से बनाती हूँ, क्योंकि ये हमारे अचार को प्रिजर्व रखता है। मैं अचार में कभी भी सिरके का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि अचार अगर आप अच्छे से डाल रहे हैं, बस उसे पानी से दूर रखिए। पानी दुश्मन होता है अचार का, यानी नमी। आप हाथ भी धुले हैं तो उसको पोंछने के बाद भी थोड़ी देर सूखने दीजिए, तब उसमें इस्तेमाल कीजिए। अब ये देखिए ये मसाले हमने पीस लिए हैं। अब इसमें हमने 2 बड़ा चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर, और मिर्ची बहुत थोड़ी सी मैंने डाली है, क्योंकि किसी में कम मिर्ची डालनी होती है अचार में और किसी में ज़्यादा, तो ये हम बाद में भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमें अजवाइन और मंगरेल को ज़रूर डालना है, हाथों से क्रश करके 1-1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। सबको मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हींग डाला है मैंने। हींग का फ्लेवर हमें अच्छा लगता है अचार में, और अचार हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा आता है। हमारा जो गट हेल्थ होता है उसके लिए अच्छे से, जो फर्मेंटेड फूड होते हैं ना उसमें अचार भी आता है। पहले के जो दादी नानी बनाते थे इसी तरह नहीं बनाते थे, और मार्केट में क्या है, सिरके से फर्मेंट किया जाता है या प्रिजर्व किया जाता है, वो उतने फ़ायदेमंद नहीं होते। इसलिए हमें नेचुरल तरीके से अचार बनाना चाहिए। और इस मसाले को आप भर के फ्रिज में रख दीजिए, आप साल भर तक इस्तेमाल करिए, कोई फ्लेवर में चेंज नहीं आएगा। और बाहर रख रहे हैं तो 2 से 3 महीने 6 महीने भी आप रख सकते हैं। बस अच्छे से इसको एयर टाइट डब्बे में रखिएगा। ये देखिए हमारा अचार का मसाला बनकर तैयार है। इससे आप करेले का अचार बनाइए,
या फिर आप सेम का अचार बनाइए, गोभी गाजर मूली के अचार बनाइए, हरी मिर्च का अचार बनाइए, बहुत सारे अचार इससे बन सकते हैं। आम का अचार बन सकता है इससे। और देखिए इससे मैंने गोभी गाजर का भी अचार डाला है। तो ये गोभी गाजर को पहले मैंने हल्का सा ब्लांच कर लिया था हल्दी नमक के साथ, फिर उन्हें सुखा लिया अच्छे से, और उसमें हरी मिर्च और कच्चा, अचार में हमेशा कच्चा मस्टर्ड ऑयल याद डाला करिए, ये प्रिजर्व करता है अचार को, फ्लेवर भी अच्छा देता है। अगर रेसिपी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ ही फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।